अस्सलाम वालेकुम गाइस। थोड़ा सा हम लेट हो गए कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब, और बिज़नेस के हवाले से कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं स्मॉल बिज़नेस के हवाले से आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुस्तफ़ा साहब। वालेकुम सलाम। जिशान भाई, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है अल्हम जी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? सेहत ठीक है आपकी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं। बस अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो के अंदर एज ए गेस्ट मौजूद हैं, ये हमारे लिए ऑनर की बात है। और आपने हाँ बड़े जी। शॉर्ट शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारे साथ इस शो के अंदर ज्वाइन किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वेलकम जी। तो गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जैसे अभी सिचुएशन बनी हुई है पेंडेमिक की, कोरोना की, तो बिजनेस शुरू करना भी मुश्किल हो रहे हैं, बिजनेस को चलाना भी जी मुश्किल बिल्कुल। हो रहा है। तो हम जी चाहते हैं कि जो छोटा बिजनेसमैन है या बड़ा है, कोई भी है, लेकिन हम थोड़ा जी मिडिल क्लास कम्युनिटी को टच करेंगे, लो लेवल की कम्युनिटी को टच करेंगे। आप जी सबसे जी। पहले अपने बारे में तारुफ करवाइएगा कि आपकी जर्नी क्या है, आप किस इलाके से हैं, और आपका बेसिकली बिजनेस और क्या आप काम करते हैं अपनी फील्ड के अंदर। जी जिशान भाई, मेरा नाम, मैं सबसे पहले आपको तारफ करवाता जाऊँ। नाम तो सब दोस्तों को नज़र आ रहा होगा कि मेरा नाम जी है जी गुलाम मुस्तफा। मैं जी जी। बहावलपुर के इलाके से बिलोंग करता हूँ। बहावलपुर मेन सिटी में ही मेरी रहायश है, और बिल्कुल मेरे घर के साथ ही मेरी फैक्ट्री है। मेरा मिशन ये माशाल्लाह। है, असल में मेरा मिशन ये है कि पाकिस्तान में कम सरमाए के जो लोग हैं ना, उनको कारोबार स्टार्ट कराना, और पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा करना। ये मैं नहीं हूँ, मेरे साथ और भी काफी सारे दोस्त मिलके हम इस मिशन पे निकले हैं, और इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा आहिस्ता आहिस्ता कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग जो होंगे वो अपने बिजनेस की तरफ आएंगे। क्योंकि आज तक पहले जितने भी लोग थे ना, वो बिजनेस की तरफ नहीं आ रहे थे। बिजनेस उनको सिखाया नहीं जा रहा था, बिजनेस के बारे में बताया नहीं जा रहा था, कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। मैं मिसाल देता जाऊं, हम पीने के लिए पानी आउट ऑफ कंट्री से लेते रहे, हम आज तक अपनी बोतलें नहीं बना सके। तो हम कुछ दोस्तों ने मिलकर मिलकर एक प्लान बनाया है कि हम ना लोगों को रोजगार मुहैया करेंगे, छोटे इन्वेस्टमेंट में कारोबार शुरू करवाएंगे। इसी सिलसिले में मैंने ये चंद दिन पहले, काम मैं काफी देर में का कर रहा था, काफी देर का 2-3 साल का कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने अपनी फैक्ट्री का आगाज किया है, जिसमें बर्तन धोने वाला साबुन, बर्तन धोने वाला लिक्विड, और नहाने वाला साबुन, और इसके अलावा सरफ की फैक्ट्रियाँ, ये मुकम्मल प्रोसेस हम लगा के देंगे, बाकायदा चला के देंगे, और इनको अपने यहाँ भावलपुर में लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे। मुकम्मल काम सिखाएंगे भी, चलाएंगे भी, और कम से कम इन्वेस्टमेंट में लोगों को कारोबार शुरू करवाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा विजन है आपका गुलाम मुस्तफ़ा भाई। जी ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत कम लोग करते हैं कि अपने लिए तो मैं जीता हूँ, अपने लिए वो मेरे दोस्त जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना एक बहुत बड़ी बात होती है। अपने अपने सारी काम को पीछे छोड़ के और जी लोगों बिल्कुल। को साथ लेके टीम बना के चलना। मैं देखता रहता हूँ, आपकी वीडियोस भी देखता हूँ, और एक दो और भी भाई हैं जो उस पट्टी के अंदर हैं, मतलब मुल्तान से लेकर लाहौर वाली पट्टी के अंदर, तो मैं उनको भी सारा देखता हूँ। मैं मेंशन नहीं जी करूंगा जी। यहाँ पे क्योंकि ये टॉपिक नहीं है हमारा। तो जी जी। अम, बहुत ही इंस्पिरेशनल आपकी वीडियोस होती हैं, छोटे लेवल पे आप इसको करते हैं। जी इस जो आपकी माशाल्लाह फैक्ट्री है, आपका जो बिजनेस है, इस हवाले से सिंपल है कि आपने कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल्स बनाए होंगे। जी। उन प्रिंसिपल्स को आप क्या हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे कि छोटे लेवल पे हम कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करके एक छोटे से हेलो। जी निशान भाई, आपका की वीडियो भी रुक गई है और आवाज भी। हेलो। निशान भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। आपकी वीडियो भी रुक गई है और आवाज भी।
सॉरी, इंटरनेट का थोड़ा इशू आ गया था, कॉल्स वगैरह बीच में आ रही थी, अच्छा सॉरी इंटरप्शन के लिए। जी। अच्छा अच्छा। जी भाई, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जो सिंपल है कि आप अपना बिजनेस को चला रहे हैं अपने कोलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और बहुत से लोगों को आपने, सिंपल है कि आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए सपोर्ट भी किया होगा, उसके कुछ रूल्स जी आपने बनाए बिल्कुल। होंगे। तो वो रूल्स जी क्या छोटे लेवल पे इम्प्लीमेंट होने चाहिए, और वो कौन से हैं, वो क्या वो अपनी हमारी ऑडियंस को थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। ये देखें, मैं अक्सर अपने ना वीडियो में मैं मोटिवेशनल वीडियो भी बनाता रहता हूँ। मैं अक्सर ये दोस्तों को कहता हूँ कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और कोई कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट करें, ख्वाब देखें। देखिए, दुनिया की वाहिद चीज है जिसका ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। ख्वाब तो देखा जा सकता है। आपने कारोबार करना है, बेशक आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपके पास गाड़ी की इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, तो आप गाड़ी के ख्वाब तो देख सकते हैं कि यार मैं गाड़ी लूंगा, कौन सा मॉडल लूंगा। आप अपने माइंड के अंदर ये सेट कर लें कि यार मैंने फलां जगह पर पहुंचना है। मैं मिसाल देता हूँ, आप घर से निकलते हैं, आपने घर से जब बाहर निकले, आपने जाना था किसी जगह पे जाना था, तो आपको पता ही नहीं है कि जगह कौन सी है। आप गाड़ी वाले के पास पहुंच भी जाएंगे तो गाड़ी वाला आपको छोड़ के तो नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपने जाना कहाँ है। सबसे बिल्कुल बिल्कुल। पहले इरादा करें अपना, यानी कि ना गोल सेट करें, अपनी मंजिल तलाश कर लें कि मैंने फला मकाम पर पहुंचना है, फला मंजिल तक मैंने जाना है, और उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। जब हम इरादा ही नहीं करते, हमारी प्लानिंग ही नहीं है, हमने कभी सोचा ही हम्म नहीं है कि हमने करना क्या है, तो हम बिजनेस कैसे करेंगे। आप अपने हम्म। माइंड में अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सोचना शुरू कर दें कि मैंने कारोबार करना है, कौन सा कारोबार करना है, किस साइड पे मैंने जाना है। या आप अपने अंदर तलाश करें। बहुत से लोग मुझसे मशवरा मांगते हैं कि गुलाम मुस्तफा भाई हमें कोई बिजनेस आइडिया बताएं कि मैं क्या बिजनेस करूं। तो मेरी उन दोस्तों से ये दरख्वास्त होती है कि मेरे यूट्यूब चैनल गुलाम मुस्तफा ऑफिशियल पर मैंने 400 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। तो आप माशाल्लाह। बिजनेस तलाश करें, अपने अंदर बिजनेस तलाश करें कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं मिसाल देता जाऊं, जो मैं कर रहा हूं वो मेरा भाई नहीं कर सकता, जो मेरा बिल्कुल भाई कर बिल्कुल रहा है वो मैं नहीं कर सकता। इसी तरह हर कोई भी बंदा अल्लाह ताला ने जो बनाया है वो बेकार नहीं है। उसके अंदर कुछ ना कुछ बिल्कुल। सलाहियतें छुपी हुई हैं, लेकिन वो अपने अंदर की सलाहियतों को बाहर निकालता ही नहीं है, वो कोशिश नहीं करता। सबसे पहले इरादा कर लें कि मैंने किस मकाम पे पहुंचना है, किस मंजिल पर पहुंचना है, अपना गोल सेट करें, और उसके बाद मुस्बत सोच रखें। ये मत सोचें बिल्कुल। कि ये नहीं होगा। मैं आज से अगर 3-4 साल पहले चला जाऊं, मैं 2015 की बात करता हूं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं इस चीज की, मेरे पास बहुत से गवाह मौजूद हैं, मैं लाइव उनको ला नहीं सकता। कोई बंदा ये कह ही नहीं सकता था कि यार ये गुलाम मुस्तफा कभी फैक्ट्री का ऑनर बनेगा। लेकिन मेरा एक माशाल्लाह। ख्वाब था, मेरा एक ख्वाब था कि यार मैंने कोई अपना करना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फैक्ट्री का आगाज कर दिया है, और इंशाल्लाह अनकरीब माशाल्लाह। एक फैक्ट्री नहीं, बहुत सी फैक्ट्रियां होंगी। मैं मिसाल देता जो अभी मशीनरी इंशाल्लाह। बनाने की फैक्ट्री का आगाज किया है, अब मशीनरी मैं खुद हम्म। बना रहा हूँ। अनकरीब मैं जो आगाज करने जा रहा हूँ, सर्फ का बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, नहाने वाले साबन का करूंगा, बर्तन धोने वाले साबन का करूंगा। इस तरह छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाता जाऊंगा और काम बढ़ता माशाल्लाह। जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूं कि इंसान को ये मुस्बत सोच होनी चाहिए कि यार ये हो जाएगा, मैं कर लूंगा। और नकामी, छोटी छोटी हम्म। नकामियां आ जाती हैं, नकामियों से घबराना नहीं चाहिए। मैं खुद पता नहीं कितने बिजनेस किए हैं, बहुत से बिजनेस में नाकाम हुआ। बहुत से लोग यानी कि कारोबार करते हैं, नाकाम हो जाते हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। नाकामियों से हमें हम्म। सीखना चाहिए, सोच को मुस्बत रखना चाहिए, और मुस्बत सोच के साथ ही इंसान कामयाब होता है। अब बिल्कुल तीसरे बिल्कुल। नंबर पर मैं बात करता हूँ, यानी कि पहला मैंने बताया आपको गोल सेट करना, ख्वाब देखना। नंबर 2 पर मैंने बताया कि मुस्बत सोच। इतनी मुस्बत सोच कर लें कि आप मनफी सोच रखने वाले लोगों के पास बैठना भी छोड़ दें, क्योंकि जो मनफी सोच हम्म। के मालिक होते हैं ना, वो खुद भी कुछ नहीं करते और दूसरे बंदे को भी कुछ नहीं करना देते। जब आप मनफी सोच वाले लोगों के पास जाकर बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग जो जिनके पास आप जाकर बैठेंगे तो वो आपको डिसाइड करेंगे। आप जब परेशान होंगे, घबराएंगे, तो आप कारोबार नहीं कर सकेंगे। हमेशा अगर कामयाब होना है, कारोबार करना है,
मुस्बत सोच के दोस्तों के साथ बैठें, मुस्बत सोच वाले लोगों के साथ दोस्ती रखें। हमारा जो यानी कि कुछ नहीं कर रहे हैं उनके साथ दोस्ती को खत्म कर दें। अगर जितनी भी क्लोज दोस्ती है तो छोड़ दें। बिजनेसमैनों के साथ दोस्ती रखना शुरू कर दें, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे। बिजनेस वालों के हम्म। पास जाकर बैठें, बिजनेसमैनों के पास जाकर बैठें। जब उनके पास आप बैठेंगे तो आपके दिल के अंदर एक जज्बा पैदा होगा कि यार अगर ये बंदा 2 लाख या 3 लाख महीना कमा रहा है, अपना कारोबार कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर रहा। और जब भी कारोबार हम्म। करें तो छोटे से आगाज से करें, बहुत बड़े पैमाने पर ख्वाब देखना छोड़ दें। बहुत से लोग ऐसे हम्म। हैं जो ख्वाब ये देखते हैं, जो ये ख्वाब देखते हैं कि यार हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, फिर उसके बाद मैं कारोबार शुरू करूंगा, मेरे पास मुलाजिम होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे, मैं बस घूमने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ होऊंगा, लोग मेरे आगे पीछे भागेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। छोटे से हम्म। लेवल पर कारोबार को शुरू करें। मैं मिसाल देता जाऊं, मैंने जैसा कि आपको कहा है कि मैंने फैक्ट्री बनाई है, मशीनें बनाने वाली मैंने फैक्ट्री बनाई है। अब कुछ माशाल्लाह। लोगों का ख्याल होगा कि पता नहीं कितनी बड़ी फैक्ट्री होगी, पता नहीं कितने मुलाजिम काम कर रहे होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। उसमें मेरा भाई जो है वो इंजीनियर है, जो मशीनरी तैयार करेगा, मैं सेल करूंगा। फिलहाल हम दो माशाल्लाह। बंदे फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने उसको फैक्ट्री कहा है, मैंने उसको फैक्ट्री का बिल्कुल नाम बिल्कुल। दे दिया है। क्यों? मेरा ये ख्वाब है कि मैंने इसको फैक्ट्री के लेवल पे लेके जाना है। और इंशाल्लाह ताला हम्म। आप दोस्तों की वजह से और बहुत से दोस्तों की इंशाल्लाह। वजह से इंशाल्लाह ये एक दिन फैक्ट्री बनेगी। नंबर इंशाल्लाह। 3 पर जो बात है वो है आइडिया। जिस बंदे के हम्म। पास आइडिया नहीं है वो बंदा कारोबार नहीं कर सकता। बहुत से लोग हैं जिन्होंने यानी कि छोटे छोटे पैमाने पर बिजनेस शुरू किए, छोटे से आइडिया से बिजनेस शुरू किया, और उनके कारोबार पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं। चलो पूरी दुनिया बिल्कुल के नहीं बिल्कुल। अंदर ना जाए तो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर छोटे लेवल पे आए तो जिले के अंदर चल रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ, हम्म। चंद दिन पहले यानी कि 2018 में मैंने एक वीडियो बनाई थी, छोटे से पैमाने पर बिजनेस बिल्कुल। की। मुझे एक बंदे का फोन आया कि गुलाम मुस्तफा भाई, मैंने आपके कहने पर, आपके आइडिया पर अमल किया है और मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। माशाल्लाह। तो मैंने कहा कि क्या आप बताना पसंद करेंगे कि वो बिजनेस आइडिया क्या था। उसने फिर मुझे बताया कि आपने बिजनेस आइडिया दिया था बिरयानी का, देगी बिरयानी का। देखिए हर बंदा जी देगी जी। बिरयानी के चावल खाने का शौकीन होता है, शौकीन हो। हर बंदे की बिल्कुल। कोशिश होती है। उस बंदे ने मैंने बिजनेस आइडिया ये दिया था कि लोग जो है वो पतीलों के अंदर जाकर बिरयानी लगाकर खड़े होते हैं, उनकी वैल्यू अपनी जगह पर है। अगर कोई बंदा देगी बिरयानी का बिजनेस शुरू कर दे तो उसकी वैल्यू अपनी जगह पर होगी, क्योंकि हर बंदा हम्म। जब देखेगा ना, बड़ी सी पैनाफ्लेक्स लगाएंगे देगी बिरयानी, उसने हम्म। छोटे से पैमाने पर कारोबार शुरू करके 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया। हमारे अंदर माशाल्लाह। का क्या ख्यालात होते हैं, हम ये सोचते रहते हैं कि यार अगर मिसाल देता हूँ, मेरे जैसा कोई बंदा या आप जैसा कोई बंदा कारोबार करना चाहे तो हम सोचते हैं, बहुत से लोग बिल्कुल सोचते बिल्कुल। हैं कि यार मैं ये छोटे से पैमाने पर कारोबार करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। भाई ये मत सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, ये सोचे हम्म। कि मैंने कुछ करना है। आप लोगों को देखना छोड़ दें, लोगों ने सोचना है। अगर मिसाल के तौर पर अगर आप कदम नहीं बढ़ाते, कदम नहीं उठाते तो लोग क्या सोचेंगे, ये आप सोचे ना, लोग क्या सोचेंगे। ये सोचना मत, ये छोड़ दें कि लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, क्या ख्याल रखते हैं, क्या राय रखते हैं, ये मत सोचें। बस आप काम शुरू कर दें, लोग बातें करेंगे, करते रहेंगे। मैंने जिस दिन यूट्यूब चैनल पर काम शुरू किया, बिजनेस आइडियाज देना शुरू किए, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे कजन मुझ पर तनकीद करते थे। अरे यार ये चला बिजनेस आइडिया बताने, अरे यार ये बिजनेस बताएगा, ये लोगों को क्या बताएगा, इसको तो बोलना नहीं आता, इसको बातें नहीं करनी आती, ये क्या बताएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज वही लोग सोशल मीडिया पर आते हैं ना, जब पोस्ट करते हैं, मेरे साथ तस्वीरें बनाते हैं और तस्वीरें बना के पोस्ट करते हैं कि मी विद माई बिल्कुल ब्रदर, ये वो इस तरह। यानी कि क्या ख्याल है कि वो मिसालें देते हैं कि यार ये मेरा दोस्त है, बड़े फख्र से कहते हैं ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है। जो लोग तनकीद, जिशान भाई, मेरे कोई टेक्निकल इशू आया था नेट का। जी जी जी। जी आवाज आ आ रही रही है है आवाज़ अब? कोई। जी जी ओके। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी आ रही है बिल्कुल आप बोले। जिशान भाई, हेलो। आ, आपकी आवाज़ आ रही है। जी आवाज आ रही है, कोई टेक्निकल इशू आया था शायद। जी जी आ गई अब ठीक है आप बोले। अच्छा, जब अब लोग वही मिसालें देते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि छोटे से पैमाने से आप कारोबार को शुरू कर देते हैं।
कोई भी आइडिया उठाएं, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। मैंने ऐसे बहुत से बिजनेस आइडियाज बताए हैं। 3-4 दिन पहले मैंने एक बिजनेस आइडिया बताया कि लोगों के पैसों के साथ कारोबार कैसे किया जाए। इस तरह मैंने बहुत से बिजनेस आइडिया बताए हैं जो बगैर इन्वेस्टमेंट के शुरू किए जा सकते हैं। सिर्फ आपको अपने जहन में ना आइडिया सोचना है, आइडिया देखना है और आपने यानी कि मैदान में निकलना है। लोग जो सोच रहे हैं आपके बारे में उनको छोड़ दें और अपना कदम बढ़ाएं। ठीक है, आज आप काम शुरू करेंगे, लोग आप पर तनकीद करेंगे। जब आपके पास पैसा आ जाएगा, कारोबार चलेगा, तो लोग आपकी मिसालें देंगे। बिल्कुल लोग बिल्कुल आपके ऐसा ही है। वही लोग जो तनकीद कर रहे हैं वो आपके साथ होंगे। बिल्कुल नंबर 4, नंबर 4 पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बात बिजनेस के हवाले से कि बिजनेस अगर करना है तो कामयाब कैसे होगा, यानी हमें बिजनेस में किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर बिल्कुल 4 पर मैं बताने जा रहा हूँ कि कम तोलना छोड़ दें, 2 नंबरियां छोड़ दें। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि जी ये मेरे हाथ में मोबाइल है, जी ठीक जी। है, यूज में मोबाइल का मैं काम कर रहा हूँ, मोबाइल हम्म। खुला हुआ है, मोबाइल खुला हुआ है, लेकिन जी मैं जी। कस्में उठा के भी लोग सेल कर देते हैं कि यार ये मोबाइल ओपन नहीं है, खुला हुआ नहीं बिल्कुल है। ऐसा ही है। यानी कि झूठ बोलते हैं, 2 नंबरी करते हैं, कम तोलते हैं। इन चीजों को छोड़ दें। जो लोग हम्म। जो लोग पूरी ईमानदारी के साथ कारोबार को शुरू करते हैं, आज से सोच लें कि मैंने जो भी कारोबार करना है पूरी ईमानदारी के साथ करना है। जो हम्म। लोग पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, यकीन माने उनको शुरू में मुश्किलात आती हैं, बहुत मुश्किलात आती बिल्कुल। हैं। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ कि यार ये मैंने मोबाइल खरीदा है, ये हम्म। मैंने भाई खरीदा है 22,000 का, मैं आपको 24,000 का दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा। हो सकता है आपका मोबाइल सेल नहीं होगा, आप बताएं कि ये खुला हुआ नहीं है। आप इसके अंदर जो हम्म। खसूसियत है पूरी ईमानदारी से कस्टमर को बता दें। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको मुश्किलात हो, आपकी सेल कम हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जब इतमाद हो जाएगा कि यार फलां बंदा जो है वो झूठ नहीं बोलता, उसने जो बिल्कुल बात कह बिल्कुल। दी है, उसने जो बात कह दी है वो 100% ओके होगी, ओके। वो गलत हो ही नहीं सकती। आपके पास अगर कोई बच्चा भी मोबाइल लेने के लिए आ जाए तो आप बच्चे के साथ भी वही बात करेंगे और बड़े के साथ भी बात वही करेंगे, यानी कि 100% 2 नंबरी को खत्म कर देंगे। शुरू में मुश्किलातें आएंगी, बाद में आपका बिजनेस इतना ज्यादा चल जाएगा, इतना यानी कि लोगों का इतमाद बन जाएगा कि लोग आंखें बंद करके आप पर इतमाद करना शुरू कर देंगे। हम्म। अगर आप 2 नंबरियां करेंगे, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप झूठ बोलेंगे, 2 नंबरियां करेंगे, शुरू शुरू में हो सकता है आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, आपके पास बहुत बिल्कुल। माल आ रहा होगा, एक तो उसके अंदर बरकत नहीं रहेगी, और दूसरा मैं गारंटी से कहता हूं आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा लें। जो भी दोस्त हमको लाइव देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, अपने गांव में, रिश्तेदारों में, शहर में, गली में, मोहल्ले में। जो भी लोग बिजनेस में झूठ बोलते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 साल के अंदर अंदर नाकाम हो जाते हैं, उनके बिजनेस हम्म। फ्लॉप हो जाते हैं। लाखों करोड़ों वाले बिजनेस मैंने देखे हैं कि जो झूठ की बुनियाद पर चलते थे, आखिर बिल आखिर वो खत्म हो गए, वो जीरो पे आ गए। लोग ब्रांड की ऑनेस्टी। तरफ क्यों जा जी, लोग ब्रांड की तरफ क्यों जाते हैं? मैं मिसाल देता जाऊं, हम लोग अगर पिज्जा खाने के लिए निकलते हैं, लोकल शॉप पे बैठने की बजाय हम बड़ी शॉप पर अलमाइदा हो गया या इस तरह के बड़े जो ब्रांड हैं उन पर जाकर क्यों बैठते हैं? वजह यह है कि उन पे हमारा ट्रस्ट है, इतमाद है कि यार ट्रस्ट बना इनकी हुआ है। चीज 100% दुरुस्त होगी। इसी तरह बिल्कुल। आपने आपने जो भी कारोबार करना है, चाहे आप किराने का कर रहे हैं, मोबाइल का कर रहे हैं, जो भी बिजनेस करें, अपने आप को एक ब्रांड बनाने का सोचें। सोच लें कि मैंने हम्म। ब्रांड बनना है। और ब्रांड हमेशा लेट चलते हैं, टाइम लग जाता है लेकिन चल जाते हैं। नंबर बिल्कुल। 5 पर जो बिजनेस आइडिया का असूल बताने जा रहा हूं, नंबर 5 पर जो बिजनेस आइडिया का असूल बताने जा रहा हूं, वो बिजनेस आइडिया का असूल सॉरी बिजनेस का असूल ये है कि आपकी दुकान पर कस्टमर कम आते हैं। इस वजह से आप क्या करते हैं, कभी आप साथ वाली दुकान पे जाकर बैठ जाते हैं, कभी दुकान पे लेट आते हैं, जल्दी बंद कर जाते हैं। ये करना हम्म। छोड़ दें। आप पूरा टाइम अपनी दे। पूरी ईमानदारी के साथ पूरे बिजनेस को पूरा टाइम दें। आप सुबह आए, शाम को जाएं। आप, हम्म। मैं मिसाल देता जाऊं, आपने उम्मीद किससे लगाई है? अल्लाह ताला से उम्मीद लगा के आप अपने बिजनेस पे बैठे हुए,
ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बंदा सुबह जाता है मजदूरी करने के लिए, तो एक आम आदमी उसकी मजदूरी नहीं रखता, तो अल्लाह ताला भी हम्म। किसी की मजदूरी नहीं रखता। पूरी ईमानदारी के साथ आप दुकान पर बैठे रहें, तो इंशाअल्लाह ताला मैं गारंटी से कहता हूँ कि कस्टमर भी आएंगे, काम भी चलेगा। हो सकता है शुरू शुरू में मुश्किलात हो। हम्म। यह मोहम्मद बख्श का कलाम है, माली दा कम पानी देना ते पर मशकां देवे, मालक मुश्किल दा है। काम फल फुल लाना, वो लावे या ना लावे। या ना ना, बिल्कुल। ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह आपने दुकान पर बैठना है, यानी कि आपने पानी देना है। आप अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, अपनी दुकान पर बैठें, अपने बिजनेस पे बैठें, पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। पूरी ईमानदारी के साथ हम्म। जब आप बैठकर काम कर रहे होंगे तो आपका काम चल जाएगा। कुछ अर्सा लेट हो सकता है लेकिन चल जरूर जाएगा। मैं मिसाल देता हम्म। जाऊं, 2018 में गुलाम मुस्तफा ने यूट्यूब चैनल पर काम शुरू किया। मेरे साथ 2018 में बहुत से लोगों ने कारोबार यूट्यूब पर काम शुरू किया होगा, यूट्यूब बिल्कुल पर बिल्कुल। चैनल बनाए होंगे, और 2018 में बहुत से लोग फ्लॉप हो गए होंगे। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि उनके पास मुश्किल मजाजी थी ही नहीं। वो लोग आए कंसिस्टेंसी। ख्वाब थे कि हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे, बहुत जल्द तरक्की कर जाएंगे। यूट्यूब पर आए, 3 4 5 वीडियोस बनाई, सोचा यार यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा, वो छोड़ के चले गए, वो छोड़ के बिल्कुल बिल्कुल। चले गए। लेकिन गुलाम मुस्तफा ने क्या किया, मैंने क्या किया कि मैंने वीडियो बनाता रहा। मेरी वीडियो पे हम्म। 1 व्यूज आ रहा है, 2 व्यूज आ रहे हैं, 4 व्यूज आ रहे हैं, मुझे कोई गर्ज नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। फिर आकर ऐसा हुआ, जब मैंने 24वीं वीडियो बनाई तो मेरी वो वीडियो जो थी वायरल हो गई। जब वायरल हुई माशाल्लाह। तो मुझे एक ही वीडियो से 10 12 हजार सब्सक्राइबर मिल गए। मैंने दूसरी बनाई, माशाल्लाह। वो भी चल गई, तीसरी बनाई, वो भी चल गई। सारी वीडियो चलती गई, मैं कामयाब होता गया। मैं माशाल्लाह। ये कहता हूं कि कारोबार कोई भी हो, किसी भी लाइन में आप आए, अगर यूट्यूब पर भी आप आते हैं तो रेगुलर आप काम करें। यूट्यूब किसी का कोई बिल्कुल रिश्तेदार नहीं है, यूट्यूब किसी का बिल्कुल। कोई बिल्कुल। रिश्तेदार नहीं है। यूट्यूब क्या करता रेफरेंस नहीं है, उन चलता। लोगों यूट्यूब उन लोगों को प्रमोट कर देता है जो रेगुलर प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। क्यों हम्म। प्रमोट करता है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार यूट्यूब को क्या जरूरत है कि किसी बंदे को प्रमोट करेगा। भाई यूट्यूब तुम्हें हम्म। प्रमोट नहीं कर रहा, यूट्यूब अपना फायदे के लिए आपको प्रमोट करता है। यूट्यूब बिल्कुल बिल्कुल। कंपनियों से ऐड लेता है, ऐड लेकर उसने ऐड दिखाने होते हैं। और दिखाएगा वो हम्म। कैसे? वो हमारे यूट्यूबरों की वीडियोस पर ही ऐड दिखाता है। इसी वजह हम्म। से वो क्या करता है कि जो बंदे प्रॉपर काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, उसको प्रमोट कर देता है। और जब प्रमोट करता है हम्म। तो हम जैसे जो लोग हैं वो यूट्यूबर बन जाते हैं, और बड़े पैमाने पर यूट्यूबर बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिशान भाई, एक दुनिया में, सिर्फ बिजनेस में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कामयाबी का तरीका बताने जा रहा हूँ। शायद मेरा ये तरीका कुछ लोगों बिल्कुल। को अच्छा लगेगा या कुछ लोगों को बुरा लगेगा। जिन लोगों को बुरा लगे उनको अभी मैं माजरत चाहता हूँ। हो सकता है कि हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदे बिल्कुल की बिल्कुल। अपनी राय है। इख्तलाफ कर आप जो सकते हैं। जी आप जो भी कारोबार कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी लाइन पे हैं, आप मुलाजिम हैं, चाहे कुछ भी है, बिल्कुल कुछ भी कर रहे हैं, आज से फिक्स कर लें कि मैंने अल्लाह की राह पे भी कुछ देना है। फिक्स बिल्कुल। कर बिल्कुल। लें आज से ही। सबसे मैं पहले। मिसाल देता हूँ, मैं मिसाल देता जाऊं कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार मुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है, मुझ हम्म। पर ज़कात फर्ज नहीं है, मैंने कर्जा देना है, मैंने फलां करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। बहुत से लोगों के ये मसाइल हैं, मसाइलों में उलझे हम्म। हुए हैं। हमने क्या करना है कि अपनी परसेंटेज तय करनी है। मिसाल के तौर पे आज से इरादा कर लें कि यार मैंने 100 रुपया कमाया, तो 2 रुपए 50 हम्म। पैसे अल्लाह की राह पे खर्च कर दूंगा। यानी कि 1,000 रुपया कमाया तो 25 रुपए अल्लाह की राह पे खर्च कर दूंगा। खर्च कर दिए, बिल्कुल। आज से ये फैसला कर लें। जो बंदा रोजाना 1,000 कमाता है, या मंथली का 10,000 कमाता है, या जितने भी कमा रहा है, हम्म। आज से फैसला कर लें कि मैंने अल्लाह की राह पे खर्च करने हैं। अल्लाह की राह पे खर्च कैसे करने हैं? बहुत से लोग इस बात पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, या इस पर भी मेरे हम्म। ख्याल में गलत कदम उठा लेते हैं। मैं मिसाल देता जाऊं, बिल्कुल गलत कदम कैसे उठा लेते हैं। हम बाहर निकले, फकीरों को पैसे दे दिए, सोचा कि यार मैं अल्लाह की राह पे खर्च कर रहा हूँ। मेरा नजरिया ये कहता है कि ये गलत है, क्योंकि वो जो फकीरों को आप पैसे दे रहे हैं वो पेशावार हैं, वो हम्म। पेशावार फकीर हैं, मोस्टली। आप उनको पैसे दे रहे हैं। अच्छा, हम्म। लेकिन आप दूसरा काम क्या करते हैं? बहुत से लोग ऐसा करते हैं
कि अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ कुछ लोगों ने कह देना है कि यार शायद गुलाम मुस्तफा वहाबी है। ये भी मुझ पे एतराज लगा है, मैंने पहले एक दो वीडियोस के अंदर जिक्र किया, तो ये भी मुझ पे एतराज लगा है, लेकिन वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं सुन्नी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पीरो फकीरों को मानने वाला हूँ। लेकिन जो बात करने जा रहा हूँ इसमें जिशान भाई, किसी का भी दिल करे वो इख्तलाफात कर सकता है, वो उसकी कर राय है। सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या करते हैं, कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं, कोई कारोबार करते हैं, या कुछ कमा लेते हैं तो सोचते हैं कि अल्लाह की राह पे खर्च करें। खर्च क्या करते हम्म। हैं, एक देग पका ली, देग पका ली और दोस्तों को बुला लिया। अच्छा, दोस्तों को जब बुलाया और बुलाकर खाना खिलवा दिया, या रिश्तेदारों को बुलाया और बुलाकर खाना खिला दिया। अब रिश्तेदार जो आते हैं वो खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, और वो पता क्या कह रहे होते हैं, यार आप साड़ी प्लेट से तो तू बोटी पाई नहीं, तू साढ़ा दो नंबरी किसी है। ये बातें करते हैं। या कोई एग्जैक्ट दोस्त है। कह रहा है, कोई दोस्त कह रहा होता है कि यार चावल नाई ने सही नहीं पकाई थी, चावल खड़े खड़े थी। कोई कह रहा होता है यार नाई कोई इंतहाई जाहिल था, उसने ना घी ज्यादा डाल दिया, कोई कहता है टमाटर ज्यादा डाल दिया। यानी कि कुछ भी आपके बारे में अच्छा नहीं कह रहे होते। मैंने ये हम्म। आजमाया हुआ है और अपने अपने कानों से ये बातें सुनी हुई हैं और देखा हुआ है। हम्म। अच्छा, हम लोगों को खिला रहे होते हैं और बातें भी सुन रहे होते हैं। मुझे एक दिन मेरे हम्म। कजन मेरे की कॉल आई कि गुलाम मुस्तफा भाई, मेरे पास आप तशरीफ ले आए अहमदपुर शर्किया। मैंने कहा खैरियत है? कहता मैंने अल्लाह वास्ता किया है। मैंने कहा क्या मकसद है, अल्लाह वास्ता करने का मकसद क्या है? उसने कहा गुलाम मुस्तफा भाई, मैंने दो देगे अल्लाह की राह पे दी हैं। मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन मुझे क्यों बुला रहे हो? यार अल्लाह की राह पे दी है तो आपको आप भी आए। मैंने कहा यार मुझे तो अल्लाह वास्ता नहीं लगता। हम्म। कहता यार आप अजीब बातें कर रहे हो। मैंने कहा भाई, आपने अगर अल्लाह की राह पे खर्च करना है तो किसी यतीमों को दो, किसी गरीबों को दो, किसी हकदार को दो। मैंने कहा दो देगों हकदार पे को। खर्चा कितना किया है? मैंने उससे कहा कि दो देगों पर खर्चा कितना कर दिया? वो मुझे कहने लगा गुलाम मुस्तफा भाई, तकरीबन 10,000 रुपया खर्चा हुआ है मेरा दो देगों पर। मैंने कहा नासिर भाई, तुमने ये दो देगें पका दी, अब आपने मुझे बुला लिया, रिश्तेदारों को बुला लिया, खिला दिया, हम खा पी कर आ जाएंगे, अपना टाइम भी हम्म। तय करेंगे और आपके बारे में गलत राय भी रखेंगे। अगर ये दस बिल्कुल हजार बिल्कुल। रुपए का 10,000 रुपए का आप एक काम करते कि 25-25 सौ रुपए के 4 पैक बना लेते, जिसमें घर का बिल्कुल। राशन होता। एक हम्म। गरीब घराने का राशन जो है ना, घी हो गया, चीनी हो गई, ये पत्ती वगैरह हो गई, ये हम्म। चीजें आप लेके देते ना, तो गरीब घर का 2500 रुपए के साथ गुजारा चल जाता है। आप अपने गांव हम्म। में, गली में, मोहल्ले में किसी गरीब के घर दे के आते, और ये हम्म। रूटीन बना लें कि अगर आपकी इतनी आमदनी है, 1 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, तो 1 लाख रुपए में 2500 रुपए का आपने अल्लाह की राह पे देना है। सिर्फ हम्म। 97,500 रुपए आपके पास बचत आती है। आप 2500 रुपए का राशन लेकर किसी गरीब के घर दे दें और परमानेंट सोच लें कि मैंने इस गरीब के घर हर महीने राशन देना है। मैं गारंटी से कहता हम्म। हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ जीशान भाई की कसम है खुदा की, कि वो यतीम बच्चे पूरा महीना आपके लिए दुआएं करेंगे। वो बेवा औरत बिल्कुल पूरा बिल्कुल। महीना आपके लिए दुआ करेगी कि फला बंदा जो है वो हमें रिज्क दे रहा है, अल्लाह ताला तुम उसको और ज्यादा दो। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं कहता हूँ, बुजुर्ग कहते हैं कि जो यतीम की दुआ होती है ना, वो डायरेक्ट आसमानों पर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस बंदे के लिए डायरेक्ट दुआ आसमानों पर जा रही है, डायरेक्ट दुआ आसमानों पर जाती है, तो क्या ख्याल है निशान भाई, उसका कारोबार जो है वो गिर जाएगा? क्या ख्याल है बिल्कुल उसका कारोबार बिल्कुल। कामयाब नहीं होगा? क्या ख्याल है कि वो बंदा दुनिया में कामयाब नहीं होगा? रॉकेट की हजारों तरह वो तो मिसाल, कामयाब। जी हजारों मिसालें ऐसी हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान में। हम्म। मैं हजारों लोगों की हिस्ट्रीज को उठाकर देख लें। मलिक रियाज के इंटरव्यू देखे मैंने। मलिक रियाज क्या था? हम्म। मलिक रियाज क्या था? वो रन करता था, और पेंट रन करने करने वाला। से उसको पेंट करने वाले था। उसकी वैल्यू देखें आज। बिल्कुल आज उसकी बिल्कुल। वैल्यू देखें कि वो हमारे सियासतदानों तक खरीद लेता है, हमारा मीडिया बिल्कुल तक खरीद बिल्कुल। लेता है। उसके पास पैसा इतना है कि हमारी सोच खत्म हो जाती है, उसका पैसा खत्म नहीं होता। रीजन बिल्कुल क्या है? बिल्कुल। रीजन क्या है? उसके एक इंटरव्यू में मलिक रियाज ने कहा है कि रीजन सिर्फ ये है कि मैंने सदका देना शुरू कर दिया। और हम्म। वैसे भी हदीस है कि सदका एग्जाम्पल हर सेट बला की को है। टाल देता है। सदका हर बिल्कुल बला बिल्कुल। को टाल देता है। टाल देता है, बिल्कुल जितने, बिल्कुल। जो भी मेरे दोस्त हमारी वीडियोस को देखें, आप जितने भी कमा रहे हैं उसमें से परसेंटेज तय कर लें कि मैंने इतनी परसेंटेज अल्लाह की राह में देने हैं।
और फिर जो बिल्कुल। तरीकाकार बताया है इस तरीकाकार पर आप अल्लाह की राह पे खर्च करें, अल्लाह की राह पे देते जाएं। उम्मीद है, इंशाल्लाह उम्मीद है, हो सकता है कि इसमें भी देर देर हो, हो सकता बिल्कुल। है कि इसमें भी देर हो। यानी कि आप 30,000 रुपए अगर कमा रहे हैं, 30,000 रुपए कमा रहे हैं, तो हो सकता है साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। हम्म। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आपको अल्लाह पर यकीन है तो ये काम हम्म। करते जाएं। हो सकता है कि 6 माह के अंदर अंदर आपका कारोबार, आपकी जिंदगी चेंज हो जाए, हो सकता है 2 साल ना चेंज बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है कि शुरू शुरू में आप पैसे दें तो आपको मुश्किलात नजर आए। जब बिल्कुल पैसे बिल्कुल। देते हैं, जब पैसे देते हैं ना, तो एक दफा तकलीफ जरूर होती है, अपनी जेब से शैतान रोकता है कि यार ये क्या कर बिल्कुल रहे हो, बिल्कुल। तेरी पॉकेट में 10,000 है, तुम 2,000 अपना तुम 250 रुपए निकाल दोगे तो तुम्हारा 10,000 जो है वो खुला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये वसवसे हम्म। हमें शैतान डालता है, लेकिन हमने शैतान का मुकाबला करना है और अल्लाह की राह में सदका देना है। यतीमों हम्म। पर खर्च करें, बेवा औरतों पर खर्च करें, तो इंशाअल्लाह ताला हम्म। कामयाबी जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने क्या किया? अब्दुल सत्तार बिल्कुल ईदी साहब बिल्कुल, ने अल्लाह क्या के लिए। किया कि हजारों यतीमों को गले लगाया, हजारों हम्म। यतीमों को गले लगाया। और जब दुनिया से रुखसत हुआ, अब्दुल सत्तार ईदी के पास क्या वैल्यू थी? क्या कोई सियासी लीडर था? क्या अब्दुल नहीं सत्तार के नहीं। पास कोई सरकारी ओहदा था? पाकिस्तानी परचम में उसकी बैयत को लपेटकर आर्मी की आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने उसको सलूट दिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों दिया ऑनर है? की बात, बहुत ऑनर है। उसने क्यों सलूट किया है पाकिस्तानी आर्मी ने? कि उसने इंसानियत की खिदमत की है। इंसानियत की खिदमत, बिल्कुल। हम अब्दुल सत्तार ईदी की मिसालें देते हैं, कभी सोचा है कि हम भी अब्दुल सत्तार ईदी बनने की कोशिश करें? हम्म। कभी सोचा है कि हम भी अब्दुल सत्तार ईदी के नक्शे कदम पर चलें? माना कि वो पूरे पाकिस्तान में हम नहीं चल सकते, तो कभी ये भी नहीं यार हम अपने मोहल्ले में भी नहीं चल सकते, हम अपने बिल्कुल खानदान बिल्कुल। में भी नहीं चल सकते। अगर बहुत सदका जरूरत है। देना है, अगर सदका देना है, अल्लाह की राह पे खर्च करना है, तो प्यारे भाई मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि सबसे पहले अपने खानदान वाल में देखें। अगर कोई बेवा है, हम्म। कोई यतीम है, कोई कमाने वाला किसी का नहीं है, तो उसको उस पर खर्च कर दें। हम्म। अगर आप साहिब हैसियत हैं, मैं अपनी मिसाल दूं तो हमारे खानदान में कई ऐसी लड़कियां हैं जो बैठे बैठे बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन लोग साहिब हैसियत हैं, उनके रिश्तेदारों की बेटियां बूढ़ी हो रही हैं, और वो क्या करते हैं, हम्म। अपने बेटे की शादी पर लाखों रुपए कंजरियों को लौटा देते हैं, कंजरियों के कदमों में बिल्कुल लाखों बिल्कुल। रुपए खर्च कर देते हैं। कभी ये नहीं हम्म। सोचा कि हम 2 लाख रुपए जो है वो फला हमारा रिश्तेदार गरीब है, उसको घर में जाए, उसके यानी कि चुपचाप उसके हाथ में दे दे कि यार तू अपनी बच्ची का फर्ज अदा कर दे। ये नहीं सोचा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने। सैयद कासिम अली शाह कहता है, सोच को बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। मैं कहता हूँ बिल्कुल सोच बिल्कुल। को बदलेंगे तो हमारी जिंदगी बदलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी सोच को चेंज करें, कारोबार कामयाब करने हैं तो मैंने इंशाल्लाह जो 5 तरीके बताए हैं, उम्मीद है कि दोबारा जरूर सर, लोगों को पसंद आएंगे। भाई इसको दोबारा ना, गुलाम जीएम साहब, इसको दोबारा जी कंक्लूड जी। ख्वाब पांच, जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है। 5 चीजें दोबारा इसको सबसे नाम। सबसे पहले सबसे पहले नंबर पर मैंने बताया था ख्वाब देखना, गोल को सेट करना, मंजिल को तलाश करना कि मैंने फला मकाम पर पहुंचना है। आपने फैक्ट्री बनानी है तो सोचें कि मैंने फैक्ट्री बनानी है, क्योंकि आप ठीक जब है। सोचेंगे, आप सोचेंगे, दोस्तों को बताएं कि मैंने फैक्ट्री बनानी है। लोग कहते हम्म। हैं रिश्तेदारों को ना बताएं, मैं कहता हूं रिश्तेदारों को ज्यादा बताएं। उसकी वजह क्या है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं यार मैंने फैक्ट्री बनानी है, ठीक है, मैं हम्म। कोशिश करूंगा, रिश्तेदारों को बताऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि यार मैंने अब रिश्तेदारों को बता दिया है। अगर मैंने फैक्ट्री ना बनाई, हो सकता है रिश्तेदार मुझे बातें ना करें, हो हम्म। सकता है वो मुझे बातें करेंगे कि यार तू तो कहता था मैं फैक्ट्री बनाऊंगा, अब क्या कर रहे हैं? आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे फैक्ट्री के लेवल पर। और अगर हम्म। बेलफरज आप नाकाम हो गए, फैक्ट्री ना बनाई, एक एक वजह से, किसी वजह से, यानी कि किसी लाइन से आप नाकाम हो जाते हैं, तो रिश्तेदारों के ताने इतने होंगे कि वो ताने आपको मारेंगे और आपके अंदर का खोया हुआ इंसान जाग जाएगा कि यार चलो फिर ये जाग कारोबार जाएगी। तो नाकाम हो गया, जो अगला कारोबार करूंगा वो कामयाब जरूर करूंगा। हाँ, आप एक दिल तो हो लगा के गया मेहनत कि करेंगे। ख्वाब। दूसरा, ख्वाब देखना। दूसरा हो गया मुस्बत सोच, सोच को मुस्बत मुस्बत सोच। रखें। मत सोचे ठीक कि हो ये गया। नहीं होगा। जो भी है, दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम भी है जो नहीं हो सकता? हर बिल्कुल काम बिल्कुल, हो हर काम सकता हो, है। हर काम हो मुस्बत सकता सोच रखें। नंबर तीसरा, तीन पर नंबर तीन पर है आइडिया। आइडिया आइडिया, तलाश अच्छा करें, आइडिया। आइडिया ढूंढें। हम्म। आपके अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है,
तो आप उसको लेके आए। अगर नहीं है तो यूट्यूब पर सर्च करें, सिर्फ बिजनेस आइडिया लिखकर सर्च करें तो मेरे जैसे हजारों लोग आ जाएंगे जो बिजनेस आइडिया बता रहे हैं। लोगों हाँ के सही बोले। आइडियाज नंबर देखें, हो सकता है कोई इधर कोई अच्छा आइडिया मिल जाए आपको। नंबर नंबर चार 4 पर था, नंबर 4 पर था कि 2 नंबरियां छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें बिजनेस के अंदर। ऑनेस्टी नाप तोल में, अपने साथ। नाप तोल, जी नाप तोल में कमी जो आप कर रहे हैं वो छोड़ दें। प्योर बात हम्म करें, सच बोलें। सच में मुश्किलात हम्म, जरूर है लेकिन इसके बाद आसानियां ही आसानियां हैं। बिल्कुल। नंबर 5। नंबर 5 पर जो बताया था वो था, अगर आप अपनी दुकान पे कस्टमर नहीं आते और आप इस वजह से बैठते नहीं है, दुकान आए, दुकान का शटर ओपन किया, साथ वाले हमसाए के पास जाकर बैठ के, यार कस्टमर तो है नहीं भाई, जी जी लोगों के जी। पास इतना टाइम नहीं है, लोग मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, देखा बंदा दुकान पे नहीं बैठा, यूं गए। हम्म। कस्टमर हो या ना हो अपनी दुकान पे बैठना है। अपने अगर आप काम के अपनी, साथ ईमानदारी। जी, ईमानदारी और दुकान पर पूरी ईमानदारी से और पूरे टाइम पर बैठना है। अगर आप दुकान पे हम्म, देर से आते हैं तो टाइम पे आइए, अपना टाइमिंग जी जी सेट जी। कर लीजिए। टाइमिंग हम्म सेट कर लीजिए कि मैंने फलां टाइम पे जाना है और फलां टाइम पे दुकान बंद कर देनी है, और जो हम्म, भी हो जाए आप उस वक्त तक वहां पे बैठे रहें। मिसाल देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि हम, मिसाल देता हूँ कि किराना है, किराने की दुकान है, मैं अपने सिटी से बाहर निकलता हूँ, अपनी यानी कि कॉलोनी में जाता हूँ, तो मुझे पता होता है कि यार सुबह के 6 बजे कौन सी दुकान खुली होगी। उसकी रीजन क्या है, हम्म, उस बंदे ने टाइम सेट किया हुआ है। लेकिन टाइम आप सेट कभी किया छह हुआ है। बजे आ आप कभी 6 बजे आ रहे हैं, कभी 11 बजे आ रहे हैं, कभी आप 9 बजे आ रहे हैं, तो हम्म, लोगों का इतमाद खराब हो जाएगा कि यार पता नहीं ये बंदा बिल्कुल बैठता बिल्कुल। भी है नहीं, पता नहीं यार ये किस वक्त दुकान पे आता है। जी जी दुकान के बिल्कुल साथ भी बिल्कुल। हेरा फेरी बंद कर दें, एक टाइम टेबल बनाए कि मैंने सुबह 6 बजे आना है और 6 बजे बंद कर देनी है, या सुबह नौ बिल्कुल। बजे आना है, रात रात को 9 बजे मैंने बंद करनी है। एक जी जी परफेक्ट बिल्कुल। टाइम टेबल बना के रखें कि मैंने इस टाइम पे दुकान पे जाना है, इस टाइम पे फलान जगह पे जाना है। जो जो काम आपके हैं, जो जो आपके पास यानी कि जिम्मेदारियां हैं, पूरा टाइम टेबल बना के अपने टाइम टेबल को फिट करके रखना है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी के अंदर बहुत जल्द तब्दीली आने वाली है। हमने तब्दीली अपने अंदर बिल्कुल। तब्दीली लेके आनी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बहुत शुक्रिया जीएम साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इतना एक्सप्लेन किया कि हमारी ऑडियंस को है ना, कोई भी चीज़ जो मिस नहीं हुई होगी, अगर कोई मिस हुई होगी तो हमें कमेंट्स के जरिए बताया जाएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक आपके साथ सेशन करेंगे, तो हम एक जी, किसी 5 बिजनेस, छोटे स्मॉल बिजनेस के ऊपर वो करेंगे, वीडियो बनाएंगे, स्मॉल बिजनेस के ऊपर डिस्कशन इंशाल्लाह। करेंगे। 5 जो जी ऐसे जी, बिजनेस हैं वो इंशाल्लाह हम ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। तो आपने बहुत अच्छे से इंशाल्लाह। कंक्लूड किया। जैसे कि नाजरीन, जीएम साहब ने, गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने आपको 5 असूल बताए हैं और उनके ऊपर आप अमल करें। बहुत ही अच्छे, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और वो अपना कुछ बिजनेस भी चला रहे हैं जिसका उन्होंने आपसे जिक्र भी किया है, कुछ मशीनरी वो रेडी कर रहे हैं और स्मॉल बिजनेस के लिए इंशाल्लाह उसका लिंक, उनके चैनल का लिंक और उनका फ़ोन नंबर जो बिजनेस के लिए, मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है, वो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां से जाके उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे अच्छे से सजेशन भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जिशान भाई, गुलाम मुस्तफा जिशान साहब। भाई मैं नंबर नंबर अपना बोल भी देता हूँ। जी मेरा जी, बिजनेस नंबर बोल नंबर दें। जो है, ऑफिस का नंबर, वो नंबर है 0342 81 90 0342। 168 जी, जी, जीरो तीन दोबारा सौ बोलिएगा बतालीस जरा। जी जी, जीरो 0342 81 90 168, पंजाबी बिल्कुल। जबान है ये जो मैं भी। स्क्रीन के ऊपर ये मेंशन भी कर दूंगा इंशाल्लाह और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी, और और बहुत बहुत ये मेरा शुक्रिया। नंबर ऑफिस का है, ये मेरा नंबर ऑफिस का है। ऑफिस टाइम में ऑन होता है, सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ऑफ होता है। और सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इसी नंबर पर आप फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आप जब भी मैं जी इजी जी, होता हूँ, तमाम दोस्तों को, तमाम चाहने वालों को रिप्लाई जरूर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है क्योंकि 40 मिनट का जी, सेशन होता है, तो 39 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।